हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रहरी आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल यूट्यूब चैनल फिजिक्स का अड्डा। तो लास्ट तक हमने पढ़ा था या एक चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया हमारा, क्या विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब एक नया चैप्टर आज से स्टार्ट करेंगे, नया अध्याय स्टार्ट होगा। वो उसका नाम है स्थिर विद्युत आवेश तथा धारिता। ठीक है, तो स्वागत करते हैं नए वाले चैप्टर में। अच्छे से पढ़िए, मस्त। चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसमें। और शुरुआत करने से पहले ये भी बता देते हैं कि अगर आपको प्रीवियस वीडियोस जो हमने अवेलेबल कराए हैं आप लोगों के लिए, अगर वो ध्यान में रहेंगे तो अभी ये अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको वही पुराना फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से उसको पढ़ो, फिर इसको समझो कर ये ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैद्युत विभव, तो सबसे पहली हेडिंग इसमें आ जाएगी, पहली चीज़ कि वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव, ठीक है। तो इसको बताने से पहले मैं सोच रहा हूँ वैद्युत विभवांतर पहले बता दें। विभवांतर क्या है, ऐसा समझिए, विभव का अंतर, विभवांतर। ठीक है, मान लीजिए कोई चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कोई चार्ज यहाँ से लेकर लाया जाए, ठीक है, यहाँ तक लाया जाए, यहाँ से उठा के यहाँ से लाया जाए, तो इसका जो अंतर होगा वो कहलाएगा विभवांतर। यानी कोई बिंदु आवेश, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ये परीक्षण आवेश क्यू ना। परीक्षण आवेश के बारे में जानते हुए क्या होता है, परीक्षण आवेश जो होता है बहुत छोटा सा, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म धनावेश होता है। और जब भी कोई हमको प्रैक्टिकल करना होता है, कुछ करना होता है, हमेशा क्यू नॉट को लेकर आते हैं, इसी प्रयोग करते हैं। मान लो क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, वो कार्य तथा इसके अनुपात को इसके विभवांतर कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बन जाए, सूत्र बन जाएगी वी बी, अच्छा वी बी या वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कार्य क्यू नॉट द्वारा, सॉरी क्यू नॉट नहीं, यहाँ कोई बाहरी एजेंट होगा, बाहरी व्यक्ति होगा जो इस काम को करेगा। तो किया गया कार्य बटे क्यू नॉट, ऐसा, या W अपान क्यू नॉट, ऐसा भी आप लिख सकते हो। और ये जो किया गया कार्य है ये कोई और करेगा, और कर देगा कैसे कि इस क्यू नॉट को यहाँ से उठाएगा, लेकर यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से उठा के लाने में जो कार्य जो लेकर आए उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा, उसका और क्यू नॉट का जो अनुपात होगा वो वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, इसको यहाँ तक लाने में एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि इसका क्यू नॉट का जो इसकी गति है वो नहीं बदलनी चाहिए, ना तो इसकी गति ऊर्जा, दोनों नहीं बदलनी चाहिए। यानी इसको यहाँ से उठाना और धीरे 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 स्लोली यहाँ करके लेकर आना है, एक साथ नहीं उठाया फट से पटक दिया, टप गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से उठाओगे धीरे 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 यहाँ लेकर आओगे। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर की जो परिभाषा बन जाएगी वो ऐसी बनेगी कि किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से
किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा इसको मिटा दें। समझ तो आ गया होगा कि वैद्युत आवेश क्या है। मिटाएं, चलिए मिटा देते हैं। अभी फिर से समझा देंगे दोबारा बना के। तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर, कौन सा बिंदु, इस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। ठीक है, ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक डब्ल्यू का जूल, आवेश का कूलम, जूल प्रति कूलम है ना, या वाट, और वाट लगी हवाई नहीं, वाट। ठीक है, और यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि। नोट कर लीजिए। वैद्युत विभवांतर अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसके आगे बढ़े, इसको आगे बढ़े। हो गया। अब पढ़ेंगे वैद्युत विभव क्या है। मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दिए हैं। ज्यादा नहीं मिटाएंगे, इसमें थोड़ा सा। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, बस इतना ही अंतर है, थोड़ा सा अंतर है परिभाषा में, बस। कहना का है वैद्युत विभव, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। हम तो मिटा के काम चलेंगे। आप लोग कैसे मिटाओगे? अरे दूसरा लिख लो। है, कहाँ से लाना है? अनंत से लाना है। ठीक है, अनंत से लाना है तो ये बन जाएगा। पहले लिख देते, बाद में समझ आएगी। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ऐसा वी ए भी कर सकते हो, वी ए मत करो, वी ए। देखो मान लो हमारे पास एक बिंदु ए यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र में बिंदु रखा हुआ, एक यहाँ पे है बिंदु बी जो क्यू नॉट है, और वो कहाँ पर है? अनंत पर है। ठीक है, अगर यहाँ से कोई आवेश, यहाँ से कोई आवेश यहाँ तक लाया जाएगा तो जो काम करा जाएगा इसके थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या? वर्क डन, काम किया गया कार्य, डब्ल्यू कार्य किया गया यहाँ से यहाँ तक लाने में, और क्यू नॉट जो परीक्षण आवेश था वो था। अब देखो वी बी जो है, वी बी, इसको हमने क्या कहा? अनंत से आ रहा है। अनंत से आने का मतलब क्या हुआ? इसका विभव शून्य, अनंत पे विभव का मान क्या होता है? शून्य। तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इसका मात्रक वही जूल प्लस कूलम वाट होता है, या भी एक अदिश राशि है। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लीजिए।
फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मिटा दें, नोट हो गया, चलिए मिटा देते हैं। अब विभवांतर हो गया, वैद्युत विभव हो गया। वैद्युत विभव का जो सूत्र है उसका निगमन करना है। वैद्युत विभव का सूत्र, इसका निगमन करना है। निगमन करने के लिए क्या करोगे, हम ऐसे लिख देते हैं कि माना बिंदु, ऐसा कर देते हैं, एक मान लेते हैं कोई बिंदु O है, यहाँ से A बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर वैद्युत विभव V का मान ज्ञात करना है। कब, जब बिंदु B यहाँ जो अनंत पे रखा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा उधर चला गया है, O बिंदु, A बिंदु और B बिंदु से यहाँ के लिए, ठीक है, ये ऐसा शो नहीं किया जाएगा, बस इतना जान ले यहाँ से विभव आएगा, ठीक है। हमको बिंदु A पर निकालना है क्या, वैद्युत विभव का मान। वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना है जब ये यहाँ से आ रहा है, अनंत से कितनी दूरी मान लिया, यहाँ से यहाँ की दूरी आ है, ठीक है। तब चलिए, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश से R दूरी पर बिंदु A पर विभव ज्ञात करना है। विभव ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से इधर की तरफ किया गया काम, इसका VB माइनस VA, देखो नियम तो क्या कहता है कि करेगा कि VA माइनस VB बराबर क्या, W/Q ना। क्या ये सूत्र बनेगा, नहीं भाई, ये तो सिर्फ विभव का सूत्र बनेगा, ठीक है, ओनली विभव का। मगर जो है इसके निकालने के लिए हम दूसरा काम करेंगे। वो काम क्या होगा, देखो सबसे पहले तो कार्य, इसके द्वारा ये प्लस आवेश, ये प्लस आवेश, दो प्लस आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी यहाँ पे बल कार्य करेगा। कोई ऐसा बल काम करेगा जो इसको इधर को धक्का देगा, यहाँ पर। अभी अभी हमने क्या कहा था कि जब कोई परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उसको बहुत धीरे धीरे लाया जाता है। धीरे लाने का मतलब हुआ कि एक बल आगे की तरफ काम कर रहा है, एक पीछे की तरफ, जो उसको स्थिर बनाए रखा है। एक इधर को खींचे पड़ा है, ये मान लो, और एक इसको बुलाने का काम कर रहा है, दो बल, एक इधर को एक इधर को, इसी बिंदु पर। तो हम यहाँ पे निकालेंगे इस बिंदु A पर बल कितना काम कर रहा है, बिंदु A पर आकर्षण बल या बल F इज इक्वल टू क्या, हाँ कूलम के नियम पे पहुंचा वहां, तो क्यों अपान r²। तो इस Q नॉट को पहुंचा दो यहाँ पे, तो Q नॉट अपान r², या ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान r², जो उसे समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर बिंदु A पर किया गया कार्य, कितना कार्य किया जाएगा, W बराबर F इंटू डी आर समाकलन,
ठीक है, इतना कार्य किया जाएगा। मगर एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो ये डी आर है ये यहाँ से हमने छोटा सा यहाँ से काटा है, ठीक है। मान लिया यहाँ पे डी आर छोटा सा है जिसकी दिशा बल के विपरीत है, इसलिए यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, हो जाएगा ये माइनस का एफ डी, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, इसका कहाँ से कहाँ तक हम निकाल रहे हैं, अनंत से आ रहे हैं। बी टेंस टू कहाँ से, अनंत से कहाँ तक, आर के लिए आ रहे हैं, अनंत से आर के लिए, अनंत से आर के लिए, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या है, रख दिया हमने। एफ की वैल्यू अभी निकाला के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर माइनस और डी आर, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें निश्चित रहेंगी, नियत के नियतांक है, निश्चित रहेगा। क्यों, ये भी निश्चित है, हमने निश्चित दिया। क्यू नॉट ये भी निश्चित है, तो अनिश्चित में क्या आर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, अनंत से आर के लिए। क्या करें कि इनको हम बाहर निकालेंगे। क्या क्या चीज़ें बाहर आएंगी, के बाहर आएगा, क्यू बाहर आएगा, क्यू नॉट बाहर आएगा और नीचे नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा। समाकलन इतना इतना और बचेगा क्या, 1/r स्क्वायर, ये तो बचेगा। अब इसका समाकलन कर दो, थोड़ा सा मिटा दें, नोट कर लो इतना, तो मिटा दें, थोड़ा सा मिटा दें, हाँ मिटा दें। मिटा दें। यहाँ पे हमारा कार्य कितना है, W बराबर माइनस का के क्यू नॉट समाकलन के अंदर अनंत से r के लिए 1/r स्क्वायर डी आर, ये इतना आया हुआ है। मिटा दे, अब तो पूरा मिटा सकते हैं। अच्छा अब चलिए, अब जो मैथ वाले बच्चे हैं वो तो तुरंत बता देंगे भाई समाकलन 1/r स्क्वायर इसका क्या होगा, है ना। मगर जो अदर बच्चे हैं बायो वाले वो नहीं बता पाएंगे, तो हम ही बता देते हैं। 1/r का हो जाएगा r माइनस के क्यू नॉट, अब फिर यहाँ पे इसका आ जाएगा 1/r, वो भी कहेगा माइनस अनंत से आगे, ठीक है। ये वैल्यू है, ये माइनस क्रॉस आउट में चले जाएंगे तो बचेगा क्या, के क्यू नॉट, वैल्यू रख दें r की, तो 1/r माइनस 1/, ठीक है। 1/, यानी इन्फिनिटी का मान होता है 0, तो इसकी वैल्यू W की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू नॉट अपान r, ठीक है। ये तो कार्य निकला है कि बिंदु A पर कितना कार्य किया गया, क्यू आवेश द्वारा, क्यू नॉट द्वारा। अब बिंदु A पर विभव, कितना विभव होगा, V = W/Q नॉट होता है। W की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, W की वैल्यू क्या है, के क्यू नॉट अपान r, फिर साथ में क्या है इसका, क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट से क्यू नॉट कर दिया तो बचा क्या, V = के क्यू/r, या ऐसे लिख सकते हो 1/4πε0 Q/r, ठीक है। अच्छा एक चीज और, विभव का मान यहाँ लिख दे रहे हैं, विभव का मान आवेश के मान के समरूप होता है। समरूप होता है मतलब अगर आवेश हमने पॉजिटिव लिया था, प्लस क्यू आवेश लिया था तो आंसर प्लस में आया। अगर वहीं पे हम माइनस वहां पे लेते तो ये माइनस में आता, यानी कि
यहाँ पर मैटर करेगा कि आपका सजातीय आवेश है या सॉरी प्लस आवेश है या माइनस आवेश है। जैसा भी आवेश होगा आपको वैसा ही उसका आंसर प्राप्त होगा। क्लियर? वैद्युत विभव का सूत्र निकाल आएगा, वैद्युत विभव क्या है। तो आज का वीडियो अब बस यहीं तक, बाकी समझ में आ गया हो तो बताइएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।